But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन इन सभी के हृदय में, जो उस एकांत घर में जो कि वैली के बिल्कुल मिडिल में था, इन सभी के हृदय में केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर मदद करेंगे. डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. कि बिल्कुल अपसेट ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो. यद्यपि ये ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से हानि हो चुकी है, लेकिन याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरेगा. इस प्रकार की उम्मीद उनके मन में थी. दैट्स वॉट दे से, ऐसा वो हमेशा कहते थे. नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लेंचो के मन में यही उम्मीद थी कि ईश्वर मदद करेगा. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड see everything, even what is deep in one conscience. उसकी जो आंखें थी वो हमेशा उससे इंस्ट्रक्ट करती थी, हमेशा ये बताती थी कि देखो, अपने अंतरात्मा की गहराई में देखो कि सब ठीक हो जाएगा. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लेंचो एक प्रकार का कठिन श्रम करने वाला व्यक्ति था. ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है अ वेरी पावरफुल पर्सन. बहुत ही पावरफुल पर्सन था और हमेशा खेतों में काम किया करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह थोड़ा बहुत लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच he himself would carry to town and place in the mail. अगले सुबह संडे को जैसे सुबह होती है, वह एक पत्र लिखना स्टार्ट करता है जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और उसे मेल करेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड. इसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक पत्र के. गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms. वो लिखता है कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूख से मर जाएंगे. मुझे लगभग 100 पिसोस का मतलब होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, की एक प्रकार की करेंसी को कहा जाता है जो अमेरिका में इस्तेमाल की जाती है. कि मुझे 100 पिसोस की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, और जब तक हमारी नई फसल नहीं आती तब तक हम उन पैसों से अपना जीवन यापन कर सकें. क्योंकि जो हेलस्टॉर्म, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. वह इनवेलप पे लिखता है गॉड और उस लेटर को अपने पास में रख कर शहर की तरफ जाता है, बिल्कुल ही परेशान होकर. पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद वह इस लेटर पर स्टैम्प चिपकाता है और उसे मेल बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉय who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God.
एक एम्प्लॉय कहते हैं वर्कर को, जो एक खुद पोस्टमैन था और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में वर्कर की तरह काम करता था। वह इस पत्र को लेकर उसके बॉस के पास में जाता है और हार्टली का मतलब होता है विथ फुल हार्ट, पूरे दिल खोलकर वह हंसता है, उस लेटर को अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने जीवन में उसने कभी भी इस प्रकार का पत्र नहीं देखा था जो ईश्वर को लिखा गया था। द पोस्ट मास्टर, अ फेथ एमेबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्टमैन था वो एक फेट था, यानी थोड़ा मोटा था। एमेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो थोड़ा मित्र भाव का रखने वाला व्यक्ति था। वह भी उस पत्र को देखकर हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और अचानक वो सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है और उस पत्र को वह अपने टेबल पर रखता है एंड कमेंटेड, और कहता है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हेड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश इस व्यक्ति की तरह मेरे मन में ईश्वर के प्रति इतनी दृढ़ भावना होती है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि ईश्वर से पत्राचार कर रहा है, पत्र व्यवहार कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। उस राइटर का फेथ या विश्वास ईश्वर के प्रति हिले नहीं, इसलिए पोस्टमास्टर ने ये के मन में एक विचार आया कि वह इस पत्र का जवाब देगा। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उसे ओपन किया, इट वॉज एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, कि स्पष्ट है, क्लियर था कि दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो सद्भावनापूर्वक होना चाहिए, इंक अच्छा होना चाहिए, पेपर अच्छा होना चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह परेशान था कि इसका समाधान कैसे किया जाए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा इसमें मिलाने के लिए कहा। उसने खुद भी अपनी सैलरी से कुछ भाग उसने मिलाया और अपने कुछ फ्रेंड्स से चैरिटी करने के लिए कहा। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ये असंभव था कि इतनी जो बड़ी जो अमाउंट था वो इकट्ठा करना मुश्किल था, इसलिए उसने थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मोर देन हाफ, जो 50% से ज़्यादा उसने अमाउंट कलेक्ट किया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसके बाद उसने सारा पैसा एक इन्वेलप में डाला और लेंचो को एड्रेस करते हुए लिखा। उसके बाद उसने सिर्फ एक वर्ड लिखा, गॉड।